मिथुन राशि वालों, क्या सितंबर का महीना आपके जीवन में बड़ा आर्थिक बदलाव लेकर आया है या फिर कोई छुपा हुआ शत्रु आपके करियर की चाल बिगाड़ने की फिराक में है? अगले 30 दिन आपके लिए सिर्फ साधारण दिन नहीं है। ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले 8 महीनों की रुकी हुई योजनाओं को अचानक रफ्तार देने वाला है। लेकिन एक छोटी सी चूक आपके निवेश और रिश्तों में दरार भी ला सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस विस्तृत और सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण में हम मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर माह की एक-एक बारीक भविष्यवाणी करेंगे। हम जानेंगे आपकी सेहत, नौकरी, नया व्यवसाय, धन संपत्ति, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन और शिक्षा का पूरा हाल। साथ ही वीडियो के अंत में मिलेंगे अचूक महा उपाय और इस महीने की सबसे भाग्यशाली व सावधान रहने वाली तारीख है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। एक बार ग्रह स्थिति को देख लेते हैं। मिथुन राशि कालपुरुष कि राशि चक्र की तीसरी राशि है और गुरु आपके सेकंड हाउस में, सूर्य, केतु और बुध 3 ग्रहों की युति आपके थर्ड हाउस में है। फोर्थ हाउस में मंगल देव है तो फिफ्थ हाउस में शुक्र देव बने हुए हैं। नाइन्थ में राहु देव है और शनि देव आपके हैं 10th हाउस में। इस समय जो आपके राशि के लॉर्ड बनते हैं बुध, वो गोचर कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस में यानी पराक्रम हाउस में। ये घर है कॉन्फिडेंस का और जब भी लगन का संबंध तीसरे घर से बनेगा तो आप हमेशा आत्मविश्वासी रहेंगे। अगर आपका डाउनफॉल भी चल रहा है तो भी आप अपने से अपर लेवल का सोचना स्टार्ट कर देंगे। बहुत से काम अपने कॉन्फिडेंस के बल पर जीतेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा और ये भाव है आपके फेमस होने का। यानी ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हैं तो वो सेल बढ़ जाएगी। अगर कोई मंच वगैरह साझा करने जा रहे हैं तो उस दौरान आपको नेम फेम मिलेगा। इस दौरान छोटे भाई-बहनों का साथ मिलेगा। अगर मनमुटाव था तो वो दूर हो जाएगा। बहुत सी चीज़ों में आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर केतु भी हैं और केतु क्या करते हैं? आपको भ्रमित करते हैं और जब सूर्य के साथ में केतु यहाँ पर रहेंगे क्योंकि सूर्य देव आपके लगभग 17 तारीख तक यही है। ये ऐसी स्थिति रहेंगी कि आप कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस या भ्रम में आकर के अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। इससे आपको बचना होगा। देखिए, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव इस महीने आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। सूर्यदेव का प्रभाव महीने के पूर्वार्ध में, जो मैंने भी बताया कि सूर्यदेव का गोचर आपके पराक्रम भाव को मजबूती देगा, जिससे आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और साथ साथ लग्नेश आपकी जो राशि के लॉर्ड है वो भी सूर्यदेव के साथ में रहेंगे। 16-17 सितंबर के आसपास जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तब कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा। और अगर आपने संतुलन नहीं भी बनाया तो ये सब चीजें आपकी बिगड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, आपके हाथ से निकल जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति व शनि की स्थिति कर्म भाव और भाग्य भाव पर दृष्टि होने से मेहनत का फल मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन परिणाम ठोस और लंबे समय तक लाभ देने वाले हैं। राहु केतु का प्रभाव देखिए, मानसिक भटकाव और अचानक यात्राओं के योग आपके निर्मित होंगे। आइए अब जीवन के प्रत्येक इंपॉर्टेंट पहलू को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, नौकरी और आपके न्यू बिजनेस के। देखिए, नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना रणनीति और संयम का है। 1 से 15 सितंबर के बीच सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की गपशप या आलोचना से बचें। आपकी कही बात को तोड़ मरोड़ कर उच्च अधिकारियों के सामने पेश किया जा सकता है। इससे आपकी छवि खराब होगी। 18 सितंबर के बाद नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिलने के प्रबल संकेत हैं। जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं उन्हें महीने के तीसरे सप्ताह में इंटरव्यू के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। विदेश या दूरस्थ स्थान से जुड़े अवसर का मिलना। आईटी, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग और कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए नए अवसर मिलेंगे, नए अनुबंध मिलने के मजबूत योग हैं। बात करें अगर बिजनेसमैन की व्यापारियों की, तो साझेदारी में व्यापार कर रहे लोगों को खातों की पारदर्शिता रखनी होगी।
महीने का मध्य भाग यानी 12 से 22 सितंबर नए स्टॉक की खरीद और मार्केटिंग के विस्तार के लिए सर्वोत्तम रहेगा। बिना पुख्ता कागजी कार्रवाई के किसी भी बड़े ग्राहक को भारी उधारी देने से पूरी तरह से बचना होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, निवेश और धन लाभ की। बात करें आर्थिक दृष्टि से, सितंबर का जो महीना है मिथुन राशि के लिए मिश्रित परिणाम देगा। आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन अप्रत्याशित खर्च भी सामने खड़े रहेंगे। फ्रीलांसिंग, कमीशन, पैतृक संपत्ति या पुराने अटके हुए धन की वापसी से राहत मिलेगी। महीने के दूसरे पखवाड़े में अचानक धन आगमन के योग भी रहेंगे। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड, यदि आप ट्रेडिंग या जोखिम भरे निवेश में रुचि रखते हैं तो 8 से 14 सितंबर के बीच जल्दबाजी में निर्णय ना ले। आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा फायदेमंद होगा। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करें। घर के इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, वाहन मरम्मत या अचानक आई सामाजिक जिम्मेदारियों पर धन खर्च हो सकता है। एक आप आपातकालीन बजट पहले से ही निर्धारित करके चले ताकि आप इन सब चीजों से बच सकें। अब बात करते हैं आपके प्रेम, वैवाहिक जीवन और आपकी फैमिली की, वो कैसी रहेगी आपके लिए। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो इस महीने ईगो यानी अहंकार को रिश्ते के बीच में ना आने दे। शुक्र का प्रभाव आपको रोमांटिक ऊर्जा तो देगा, लेकिन तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इस समय शुक्रदेव आपके हैं 5th हाउस में। सिंगल जातकों के जीवन में किसी पुराने मित्र का दोबारा से आगमन हो सकता है या कार्य क्षेत्र में नया आकर्षण विकसित हो सकता है। जो लोग भी इस समय प्रेम विवाह करने की सोच रहे तो घर पे बात कीजिए, आपका काम बन सकता है। बहुत से रिश्ते इस समय प्रेम विवाह में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता रह सकती है। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें। शांत रह करके कम्युनिकेशन स्थापित करें और गृह कलेश उससे रुकेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझे और थोड़ा सा समय दे जीवन साथी को। 20 सितंबर के बाद जीवन साथी के सहयोग से कोई बड़ा आर्थिक या घरेलू निर्णय सुलझ जाएगा। बात करते हैं फैमिली की। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए ढाल का काम करेगा। भाई बहनों के साथ संपत्ति या पैतृक मामलों पर चर्चा करते समय वाणी में मधुरता रखें। स्वास्थ्य, अब आप बात करते हैं आपकी हेल्थ की और आपकी मानसिक शांति की, क्योंकि सबसे ज्यादा मानसिक शांति बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बगैर आपका जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि के जातकों को अपनी जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको वायु विकार हो सकता है, गैस, एसिडिटी, कंधे या गर्दन में काफी भारीपन आना, सर्वाइकल का पेन होना या मौसमी कोई भी फ्लू इन्फेक्शन होना आपको परेशान कर सकता है। खान पान में बासी और अत्यधिक तेलीय भोजन से परहेज करें। अधिक सोचने की आदत के कारण अनिद्रा की समस्या हो सकती है। रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाएं। वाहन सावधानी, देखिए 7, 16 और 25 सितंबर को वाहन चलाते समय गति यानी आपकी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए जो महीना है सितंबर का, वो एकाग्रता की परीक्षा लेने वाला है। प्राथमिक स्तर के छात्रों का मन खेलकूद और सोशल मीडिया में अधिक भटक सकता है। उच्च शिक्षा की बात करें, खास करके कानून, सीए, इंजीनियरिंग और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए 15 सितंबर के बाद का समय बेहद बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। इस समय आपको बहुत सी नए अवसर आप लोगों को मिलेंगे। ग्रुप स्टडी की बजाय आत्म अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दें। अब बात करते हैं कुछ शुभ और अशुभ तिथियों की, जिसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है और कुछ अच्छे काम आपको शुभ तिथियों में करने हैं। सितंबर की इंपॉर्टेंट तारीखें हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अत्यंत शुभ तिथियां, आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, कोई मीटिंग शुरू कर सकते हैं, किसी नए प्रपोजल पे बात कर सकते हैं। वो है 3, 9, 13, 18, 22 और 27 सितंबर। और सावधान रहने वाली तिथियां, वही वाद विवाद नहीं करना किसी से, निवेश से बचे, तो 6 सितंबर, 7, 15, 16 और 24 सितंबर। अब बात करते हैं कुछ चमत्कारिक और महा उपायों की, जिनको करने से आप इस महीने का और अधिक लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले गणेश आराधना। प्रत्येक बुधवार को भगवान श्री गणेश जी को 21 दुर्वा यानी दूब अर्पित करें। ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। गो सेवा, बुधवार या शुक्रवार को हरी घास या हरी सब्जियां गाय को अपने हाथों से खिलाएं और उस पे
गाय पर थोड़ा-सा हाथ फेरिए ताकि उसकी एनर्जी आपसे कनेक्ट करे। दान पुण्य किसी ज़रूरत विद्यार्थी को पुस्तकें, पेन या हरी दाल का दान करें। बुध गायत्री मंत्र बहुत अचूक उपाय है ये। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे को जल दें और बुध मंत्र का स्मरण करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि सितंबर का ये महीना आपके जीवन में खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य और अपार समृद्धि लेकर के आए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।